हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में एस एडू वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमारा डाटा होना ज़रूरी है। तो अगर आपने डाटा जो है नहीं बनाया हुआ है तो इस तरीके का डाटा बना सकते हैं देख के यहाँ से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है हमारा होम टैब के अंदर होता है। यहाँ पे होम टैब के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा मिल जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो हमें कोई भी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल वाली रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ध्यान रखेंगे हम सिर्फ नंबर्स को ही सेलेक्ट करना है क्योंकि नंबर्स पे लगा रहे हैं। टोटल जो हमारी हेडिंग लिखी हुई है उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो अलग तरीके की हैं सारी, तो जैसी भी हमें अप्लाई करनी है उस हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वाले पे ही चलेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स। और पहले मैं बता दूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट होता क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है वैसे कि कोई भी हम कंडीशन लगा के फॉर्मेटिंग कर रहे हैं किसी सेल के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल हम अलग अलग कंडीशंस लगा के सेल के ऊपर फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अब हाईलाइट सेल रूल्स में आ गए हम और सबसे पहला है यहाँ पे ग्रेटर देन। यानी अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ये जो हमारी रेंज है इसमें मुझे उन बच्चों को हाईलाइट करना है जिनके टोटल मार्क्स जो हैं 300 से ज़्यादा हैं, या मैं कहूँ कि जिनके टोटल मार्क्स जो हैं 350 से ज़्यादा हैं। तो अगर मुझे 350 से ज़्यादा देखने हैं 350 लिख दूंगा और 300 से ज़्यादा देखने हैं तो 300 लिख दूंगा। जो भी आप नंबर चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने 350 लिखा उसने यहाँ पे जो हाईलाइट कर दिया हमारा, पर उसने करा है रेड कलर में क्योंकि यहाँ पे जो है विद में क्या चूज़ है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। और अगर आप यहाँ से कोई भी नहीं रखना चाहते तो अपना भी एक फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से सिंपल कस्टम फॉर्मेट में जाके। तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे हम। आपको फॉन्ट कैसा रखना है वो चूज कर सकते हैं यहाँ से। बॉर्डर देने हैं, किस कलर के बॉर्डर देने हैं, सेल को किस कलर से फिल करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पैटर्न देना है, पैटर्न का स्टाइल क्या रखना है, जो हमें चाहिए वहाँ से हम चूज कर लेंगे, देन ओके। तो फाइनल जो फॉर्मेट है हमारे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हमें सिंपल ओके पे क्लिक करना है तो हमारे यहाँ पे सेल्स जो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे पहला हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ग्रेटर देन। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके लिए भी मैं कोई रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अकाउंटेंसी की रेंज सेलेक्ट कर लिए और इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स हाईलाइट करने हैं जिनके अकाउंटेंसी के मार्क्स जो हैं 70 से नीचे हैं, यानी लेस देन 70 है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे उससे पहले मैं रेंज सेलेक्ट कर ली है इसकी, हाईलाइट सेल रूल्स और ऐसे ही लेस देन। तो यहाँ पे मैं 70 लिख दूँगा क्योंकि मुझे 70 से नीचे देखना है। इसको ऐसे मूव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। फिर सेम वही यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं अपना फॉर्मेट, कैसा हमें फॉर्मेट क्रिएट करना है। जो भी हम फॉर्मेट चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ओके पे क्लिक कर देंगे और हमारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई तो कर रहे हैं हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमें हटानी हो तो कैसे हटाएंगे। तो जितनी भी रेंज से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो मुझे यहाँ से हटाना तो मैं सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाएंगे और सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर रूल्स में जाना है हमें। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ यहीं से हटाना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। पर आप चाहते हैं पूरी शीट में जहाँ जहाँ भी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है सारी जगह से हट जाए तो आपको सिंपल एंटायर शीट पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर चाहे हमारा डाटा कोई सेलेक्ट हो या ना हो वो सारी जगह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देगा। तो फिलहाल मैं एंटायर शीट कर देता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट यहाँ पे किया था
पर यहाँ से भी हमारा जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट चुका है क्योंकि मैंने क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करा था। नेक्स्ट चलते हैं हम हाईलाइट सेल रूल्स में ही कर रहे हैं अभी हम। अब अगला क्या है, बिटवीन। बिटवीन का आपको समझ आ ही गया होगा, फिर भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। टोटल वाली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि जिनके टोटल मार्क्स जो हैं 200 से लेके 350 के बीच में हैं, मुझे उनके हाईलाइट करने हैं मार्क्स जो हैं। तो टोटल वाली रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए हम, हाईलाइट सेल रूल्स, देन बिटवीन। मैंने क्या कहा, 200 से लेके 350 के बीच में। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कैसे हाईलाइट करना है, और फिर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमें ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं 200 से लेके 350 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर था और उसको इसने हाईलाइट कर दिया। अगर यहाँ पे 350 नंबर भी होता हमारा तो उसको भी वो हाईलाइट कर देता, क्योंकि बिटवीन में जो है जो 2 नंबर्स हम डालते हैं उनको भी इंक्लूड करके चलता है वो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम इक्वल टू यानी जहाँ पे एग्जैक्ट ये नंबर हो वही हाईलाइट हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स है वो हाईलाइट हो जाए, तो सिंपल मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं 12 वाले जो नंबर्स हमारे वो हाईलाइट हो गए। अभी तक हमने जितने भी करे हैं सारे नंबर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हटा देता हूँ पहले तो मैं। अगला हमारा है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स ऑफ कोर्स नंबर्स पे काम नहीं करेगा, किसी भी ऐसे सेल पे काम करेगा जिसमें टेक्स्ट लिखा हो हमारा। अब टेक्स्ट किस किस में, इस डाटा के अंदर नेम में है हमारा, रिजल्ट में है, बस। तो नेम में जो हम अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना है जिनका नाम जो है उनके नाम में एस लेटर आ रहा हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उससे पहले सेलेक्ट कर लेना है, मेरे रेंज को ध्यान रखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और सिंपल यहाँ पे हम वो नाम लिख देंगे या वो लेटर लिख देंगे जो भी हम चाहते हैं उसमें आता हो। तो मैंने एस कहा है, एस लिखते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस जिस नाम में एस लेटर आ रहा था वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। ओके कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग जो है डेट्स पे ही अप्लाई होगा, तो उसके लिए ये मैंने एक अलग से लिख लिया है यहाँ पे डेट्स कुछ, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डेट अकरिंग जो है करंट डेट जो होगी हमारे कंप्यूटर में डली हुई उस डेट के हिसाब से काम करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 29 डेट है आज हमारी, 29 जून 2022, यानी आज जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट के हिसाब से ये काम करेगा। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हम जाएंगे डेट अकरिंग में। अब आज की डेट के हिसाब से, या हम आज की भी नहीं कहें, अगर कंप्यूटर में हमारे गलत डेट भी डली होगी तो वो उस डेट के हिसाब से काम करेगा। तो आज की नहीं कह सकते, करंट डेट जो भी हमारी कंप्यूटर में डली होगी उस डेट के हिसाब से हमारा एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है। और फिलहाल इसमें 29 जून डली हुई है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस आए थे हमारे पास। अगर मैं करता हूँ जैसे लास्ट मंथ, तो हमारे पास मई के जो भी डेट्स थी वो हाईलाइट होगी। ऐसे मैं करता हूँ दिस मंथ, तो जून की हाईलाइट हो जाएंगी यहाँ पे हमारी। और नेक्स्ट मंथ करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जुलाई की हाईलाइट हो जाएंगी। तो ऐसे ही जो भी हमारी करंट डेट डली होगी उसके हिसाब से हमारा ये हाईलाइट करते रहेगा डेट्स को। तो हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कैसा चाहिए, देन ओके कर देंगे सिंपल। तो हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर अब हमारा लास्ट जो है वो क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैं रैंक में सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब रैंक में जो है यहाँ लगाता हूँ मैं डुप्लीकेट वैल्यूज का।
हाईलाइट रूल्स में आएंगे हम डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट करनी है हमें, तो सिंपल यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्ट है और यहाँ से हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको ये हाईलाइट कर रहा है। पर अगर मैं चाहता हूँ मुझे यूनिक वैल्यूज़ हाईलाइट करनी है तो मैं यहाँ पे यूनिक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ होंगी, यानी जो भी वैल्यू सिर्फ एक बार आ रही होगी, उन्हें हाईलाइट कर देगा। फिर हमें सिंपल ओके करना होगा और ये हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ रूल्स को। नेक्स्ट हमारा है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर सबसे पहला हमारा टॉप 10 आइटम्स। ये टॉप 10 दिखाता है पर हम अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे टोटल के अंदर मान लो टॉप 3 जो वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज करके 3 कर दूँगा। फिर वही हमें फॉर्मेट्स अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं, तो फिलहाल मैं चेंज नहीं करता, यही रहने देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टॉप 3 वैल्यूज़ हाईलाइट हो चुकी हैं। सेम तरीके से हम बॉटम में कर सकते हैं, टॉप बॉटम रूल्स बनाएंगे और बॉटम 10 आइटम्स। तो बॉटम 3 अगर हाईलाइट करनी है मुझे, बॉटम 3 हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लिख दिया और ओके, इसको रिमूव कर देते हैं पहले। दोबारा सेलेक्ट करते हैं टॉप बॉटम रूल्स। अब क्या है टॉप 10%। तो फॉर एग्जांपल मुझे टॉप 30% में जो वैल्यू आ रही है उसको हाईलाइट करना है, तो 30 में लिख दिया यहाँ पे और ओके। तो टॉप 30 वाली वैल्यू जो है उसको ही हाईलाइट कर देगा। सेम इसी तरीके से हमारा हो जाता है बॉटम परसेंटेज वाला। तो टॉप बॉटम रूल्स में जाना है हमें, बॉटम 10% चूज़ कर लिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 25% चाहिए बॉटम को, देन ओके। तो उस हिसाब से इसमें बॉटम 25 वाला है। अब अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज करके दिखाया तो हम आपको बिलो एवरेज सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। फिलहाल अबव एवरेज करते हैं। ये रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने इंग्लिश की जो है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स और अबव एवरेज। अबव एवरेज में जाते ही सिंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है फॉर्मेट, यानी किस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है, देन ओके। अब इसने कोई भी नंबर क्यों नहीं पूछा, हम क्या कर रहे हैं अभी अबव एवरेज, और मैंने इन सारे नंबर्स को सिलेक्ट करा है, इन 6 नंबर्स को सिलेक्ट करा है। तो इसने इन ही नंबर्स को हाईलाइट क्यों करा, क्योंकि अबव एवरेज यानी इन सारे नंबर्स का उसने एवरेज निकाला है। उनका टोटल करके उनको 6 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 6 नंबर्स थे, तो इनका एवरेज जो है वो कितना बना 63.33। तो 63.33 से ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ थी उसको इसने हाईलाइट कर दिया है, बिकॉज हमने अप्लाई किया इस पर अबव एवरेज। और वहीं अगर हम बिलो एवरेज करते तो 63.33 से नीचे जो वैल्यूज़ होती है उनको हाईलाइट कर देता है। अब मैंने इसका एवरेज जो है कैलकुलेट नहीं करा, फिर भी मुझे कैसे पता चला कि इस रेंज का एवरेज जो है 63.33 बना। काफ़ी आसान है, आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जो होता है हमारा यहाँ पे स्टेटस बार होता है, यहाँ पे जो है उस रेंज का ये एवरेज, काउंट और सम जो है सारा शो कर देता है। तो आपको अगर कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ देखना है किसी भी रेंज का एवरेज, सम या काउंट, तो आप सिंपल उस रेंज को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे हम स्टेटस बार के अंदर नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा है डाटा बार्स। डाटा बार्स में यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, सबसे पहला ग्रेडियंट फिल और अगला सॉलिड फिल। तो जो भी हमें चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं, और दोनों में ही अलग अलग कलर्स भी हैं। यहाँ पे जैसा हमें कलर चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब डाटा बार जो है किस तरीके से काम करेगा, जैसे हमारा नंबर कम होता है तो उसमें डाटा बार जो हमारा कम बना आ जाएगा, और ज़्यादा नंबर होता है तो उसमें ज़्यादा डाटा बार बना आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है वाला। ये रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट है हमारा कलर स्केल्स। अब कलर स्केल्स में भी सेम ऐसी अलग अलग तरीके के कलर स्केल्स हैं। जैसा हमें कलर स्केल यहाँ से चूज़ करना हो वो कलर स्केल हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाला कलर स्केल सेलेक्ट कर लिया है। इस कलर स्केल के ऊपर अगर हम माउस लेके जाते हैं तो उसके बारे में भी शो कर देगा यहाँ पे, पर सिंपल इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ से।
अब जैसे ही मैंने कलर स्केल अप्लाई करा, इसमें आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। जो हमारा कम नंबर होगा उसमें हमारी ग्रीन के शेड में रहेगा कलर, जो थोड़े मीडियम के नंबर्स होंगे उसमें येलो की शेड में, उससे ज़्यादा में थोड़ा ऑरेंज, और सबसे ज़्यादा जो नंबर्स होंगे वो रेड की शेड में जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ रेंज को, और दूसरा यहाँ से लगाता हूँ अगर कलर स्केल, तो आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा वो। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब इस कलर स्केल में देख सकते हैं आप कैसे काम कर रहा है। जो कम नंबर्स है उसमें डार्क ग्रीन की शेड में है, जो बीच के नंबर्स हैं उसमें थोड़ा लाइट ग्रीन की शेड में, जैसे ये 55 और 45, और जो ज़्यादा वाले नंबर्स हैं उनमें येलो की शेड में जा रहा है। तो सारे इसमें कलर स्केल अलग अलग तरीके से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इकोनॉमिक्स की। सबसे लास्ट हमारा है आइकन सेट्स। अब आइकन सेट में यहाँ पे अलग अलग तरीके आइकन्स हैं, जैसे भी हमें आइकन चाहिए हो वो हम यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ से नहीं करेंगे। हमें जाना है मोड रूल्स में। मोड रूल्स में जाने के बाद यहाँ पे सामने कैसी विंडो खुल जाएगी। फॉर्मेट स्टाइल में आपको कुछ चेंज नहीं करना, आइकन सेट्स ही रहेगा। आइकन स्टाइल जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको आइकन स्टाइल कैसा चाहिए। तो मुझे जैसे जो है टिक वाला, क्रॉस वाला और एक्सक्लेमेशन मार्क वाला चाहिए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको कोई और चाहिए तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे नंबर्स हमारे ना शो हों, सिर्फ आइकन शो हों, तो आप शो आइकन ओनली पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको आइकन और नंबर दोनों शो करने हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। अब यहाँ से मैंने आइकन स्टाइल जो है चूज़ कर लिया, तो तीनों आइकन यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। अगर मैं कोई भी आइकन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से अभी भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे पहला और दूसरा जो है सेम चाहिए, पर लास्ट वाला जो आइकन है वो अलग तरीके से चाहिए, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा कि कैसा मैं चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे सेम है, बस जो लास्ट वाला है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है पहले से, जैसे 67% से ज़्यादा या इक्वल होता है तो हमारा टिक आएगा, 33% से ज़्यादा इक्वल होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, और 33 के नीचे जितना भी परसेंटेज होता है उसमें क्रॉस आ जाएगा। पर अगर जो है हम परसेंटेज में नहीं करना चाहते, नंबर्स में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे परसेंट की जगह नंबर चूज़ कर सकते हैं। नंबर हमने चूज़ कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन चाहते हैं तो ग्रेटर देन भी चूज़ कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स के मार्क्स जो हैं उनमें जो भी 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं उसमें टिक आए, जो भी 30 से ज़्यादा मार्क्स के हैं उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आए, और जो 30 के नीचे हैं उनमें क्रॉस आए। तो यहाँ पे मैंने नंबर तो कर ही दिया है। इसके बाद सिंपल मुझे यहाँ पे नंबर डालने क्या मुझे चाहिए, तो 50 से ज़्यादा और इक्वल चाहिए मुझे टिक, 30 से ज़्यादा और इक्वल में एक्सक्लेमेशन मार्क, और बाकियों में क्रॉस। तो सिंपल हमें इन दो के लिए अप्लाई करना है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। नोके कर दूंगा मैं सिंपल यहाँ से, और आप देख सकते हैं जो 50 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उसमें टिक आ गया है, जो 30 से ज़्यादा हैं उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, और जो बाकी बची उसमें क्रॉस। तो काफ़ी ही इजी था कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है थोड़ी सी भी, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपने एक्सेल की बाकी वीडियोस नहीं देखी है अभी तक, तो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दी है, उसकी प्लेलिस्ट की पूरी लिंक डाल दी है मैंने, तो आप एक्सेल की वीडियोस वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसे भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और क्लियर करने से पहले एक चीज़ और, हम यहाँ से भी जो है नया रूल सेट कर सकते हैं। सिंपल हमें रेंज को सिलेक्ट करना है, न्यू रूल में जाना है, और यहाँ पे सारा आ गया है। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमें सेलेक्ट करना रूल का टाइप, वो रूल का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। कलर, फॉर्मेट्स, इसके सारे ये सब यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपल हमें ओके पे क्लिक कर देना होगा लास्ट में। तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। और जो रूल्स हम लगा चुके हैं इसमें, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगा चुके हैं, उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो कैसे करेंगे। नए रूल्स तो हम यहाँ से जाके सिंपल लगा सकते हैं और क्लियर रूल्स में जाके हटा सकते हैं। पर अगर हमने पहले से कोई रूल्स लगे हैं उनमें कुछ चेंजेस करना है, तो हमें जाना होगा मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स में जाने के बाद
यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जाना है करंट सिलेक्शन, दिस वर्कशीट, और शीट के अलग अलग जितने भी नाम हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे कि किस शीट का हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं। फिलहाल हमने सिलेक्ट तो करा नहीं है, तो करंट सिलेक्शन से हटा के हम इसको कर देंगे दिस वर्कशीट। दिस वर्कशीट में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे लगे होंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जितने भी रूल्स अप्लाई हुए होंगे वो सारे रूल्स यहाँ पे शो कर देगा। अब किसी भी रूल में आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डाटा बार वाले में चेंज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से एडिट रूल पे जाऊँगा और ये जो है दोबारा हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो भी चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे मान लो ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है तो ग्रेडियंट का चेंज कर लूँगा कलर, देन ओके कर दूँगा, या फिर और कुछ भी चेंजेस करने यहाँ से चेंज करके सिंपल ओके कर दूँगा, और यहाँ से भी ओके या फिर अप्लाई। तो अप्लाई कर देता हूँ मैं। अब देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने अप्लाई करा यहाँ पे भी हमारा चेंज हो गया और यहाँ पे भी हमारा जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। तो काफ़ी ईजी था ये। तो अगर आपको समझ आया हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में काफ़ी आसान तरीके में सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।